अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, 23 जुलाई के दिन जो है ना, आप लोगों का साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग साइंस का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल यही सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम आएगा। देखिए, विषय कोड आपका 112 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, सेशन में सबसे पहले 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है, जिसमें से आपको 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ, फिर डाउनलोड करने के लिए भी बताऊंगा। सब्जेक्टिव प्रश्न भी इसमें रहेगा। देखिए, 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना होता है, तो नोट करिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। 1 जूल होता है, तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, संपीड़ित कमानी में संचित ऊर्जा कितनी होती है, तो आप 2 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि यानी कि साउंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बोला आप लोगों से, बोला क्या प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला कि ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आप नोट करेंगे 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल स्थितिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, तो नोट करिएगा 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। शक्ति यानी कि पावर, ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट कर लेना है। इसके आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 5 नंबर बोला, एम तथा छोटी जो ना एम 2m द्रव्यमानों के 2 पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, तो नोट करिएगा 5 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा 1.2 होगा, 1:2 यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न बोला शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा 6 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ना सी होगा, वाट होता है, तो ऑप्शन सी नोट करना है। 7 नंबर है, यदि 2 व्यक्ति अलग अलग प्रत्येक 5 kg की 2 वस्तुओं को 30 मीटर की ऊंचाई पर क्रमशः 2 तथा 4 मिनट में ले जाते हैं, तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, तो नोट करिए 7 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि दोनों व्यक्ति द्वारा समान होगा। चलिए, ऑप्शन उसका बिल्कुल क्या था, दोनों व्यक्ति द्वारा समान था, यानी ऑप्शन सी था 7 नंबर का। 8 नंबर की एक भवन की ऊंचाई यदि 72 मीटर है, तो बताइए 60 kg का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा, यानी कितना टाइम लगाएगा। तो नोट करिए लगभग प्यारे बच्चों वो टाइम जो लगाएगा ना, ऑलमोस्ट इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना। चलो, 9 नंबर है कि यदि 5 सेकंड में कोई व्यक्ति 640 जूल की कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी, तो नोट करिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 128 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 10 नंबर है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन डी नोट करिए। 11 नंबर है, कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र क्या है, तो 11 का ऑप्शन डी नोट करिए, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 मोल NH3 का द्रव्यमान क्या होगा, तो नोट करिए 12 नंबर का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 85 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, 10 ग्राम कैल्शियम Ca में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी, तो 13 नंबर का नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी होगा 0.25 मोल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, CaSO4 में Ca की संयोजकता क्या होगी, तो आप 14 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, प्लस में 2 होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या नोट करेंगे, बी नोट करेंगे ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते, 15 नंबर 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होंगे, तो आप 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल वी होगा 0.05 मोल, ऑप्शन नंबर बी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, आयरन का लेटिन नाम क्या है, तो नोट करिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फेरम होगा, तो राइट आंसर सी नोट कर लीजिए। 17 है, CO का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो आप 17 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि 28 मोल प्रति ग्राम, राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सूत्र यदि CH2O है, तो यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा, तो आप 18 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा C4H8 और O4, तो ऑप्शन होगा। एक चीज़ मैं प्यारे बच्चों बता दूं, इस वीडियो के बाद ना सुबह में एक और आपका होगा, आपका ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद ही एग्जाम होता है ना, उससे पहले भी वीडियो में डालूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पेपर को भी पूरा क्वेश्चन याद कर लेना, और उस पर वीडियो के लिए जो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग फेक क्वेश्चन से बचना प्यारे बच्चों, क्योंकि फेक मेरा मिलता है। मेरे पास 2 पेपर है, तो मैं 2 पेपर डाल रहा हूँ, इसीलिए आप लोग इसको भी पूरा रख लो, और सुबह में डालूंगा उसको भी देख के जाना है, ठीक है, ताकि कोई भी आपका एग्जाम अब बढ़िया जाए, जो है ना साइंस का। इसके बाद सोशल साइंस का भी डालेंगे। चलिए यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगी, तो आप 19 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ये हो जाएगा 3 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन है, एटेनोइक अम्ल का अणुसूत्र यदि C4H4O2 है तो इसका सरल सूत्र क्या होगा? तो नोट करिए 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, CH2 होगा, O होगा, तो ऑप्शन डी नोट कर लीजिए। 21 है, गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो आप 21 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा रबी फसल, तो ऑप्शन नंबर ये नोट कर लीजिएगा। और 22 से 2 चूंकि 4D किसका सामान्य उदाहरण है? तो आप 22 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका जो ना खरपतवार नाशी का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रजाति स्वदेशी गाय की है? तो आप 23 नंबर का नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी होगा गिर की, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर, निम्न में से कौन बधिया बनाए गए नर है? तो आप नोट करेंगे 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वेल यानी ऑक्स, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और 25 के निम्न में से कौन हमारे देश में पाई जाने वाली जो ना भैंस की प्रजाति यानी नस्ल है? तो आप नोट करिए ना, 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नहीं होगा, जो क्या हो जाएगा? जाफरवादी, यानी कि राइट आंसर क्या नोट करिएगा? ऑप्शन डी। तो 25 क्वेश्चन का मैंने आपको उत्तर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा 26, 27, 28, 29, आप सारे प्रश्न को देखिए। अब हम लोग आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पहले दिखाते हैं, फिर इसका उत्तर डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो देखिए 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न, 5 प्रश्न का जवाब देना, 2 नंबर बताए, टोटल 10 नंबर के लिए होगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितना की परिभाषा दे। दूसरा है कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंततः धरती तक पहुंचने में रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? और इसके अलावा 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो सकता है क्या? तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 4 नंबर है, तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? और 5 नंबर की उदाहरण के साथ किसी तत्व की संयोजकता की व्याख्या करें। तो 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा, बस वीडियो में बने रहो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए आप लोगों का 2026 में क्लास 10 का आप लोग फाइनल एग्जाम दोगे, उसके लिए न्यू बैच इसी मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो 6 नंबर है, बहुपरमाणुक आयन क्या है? उदाहरण दीजिए। और 7 नंबर की 2 वायु प्रदूषकों का उल्लेख करें। और 8 है कि ओजोन स्तर हमारे लिए कैसे उपयोगी है। 9 नंबर की बीओडी का उल्लेख करें। और 10 है कि कार्बनिक खेती क्या होती है। आइए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, तो दीर्घ उत्तर प्रश्न आपको मिलेगा। 11 से 15 तक प्रश्न, 3 प्रश्न का जवाब देना है, 5 नंबर बोला है, टोटल 15 नंबर के लिए होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न की गतिज ऊर्जा की परिभाषा दे। भी वेग से गतिज एवं द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। और 12 है कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। 13 है कि सरल सूत्र और अणुसूत्र में क्या अंतर है, दोनों में किस प्रकार से परस्पर संबंध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या? उदाहरण देकर के इनको रोकने का आपको क्या करना, उपाय बताना है। और 15 नंबर की मिट्टी के अवयव क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो आपको मैं 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर तक का उत्तर देने वाला हूँ। चलिए फटाफट से डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सिखा डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लीजिए और मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मैं पहले ही कर लिया, आप लोगों को मिथुन स्टडी सेंटर आना है। गूगल में क्या करना है, जिस चैनल पे वीडियो देखो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, सर्च करना है। सर्च करने के बाद ऊपर करोगे फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना। जैसे बता रहा हूँ वैसे करो तो आंसर की डाउनलोड कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो नीचे आओगे तो क्लास 9 का ये रहा सेशन, जुलाई मंथली एग्जाम के यहाँ पर लिखा गया ना फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 क्लास 9, तो इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के साथ आप इस प्रकार से नीचे आओ। सबसे पहले फर्स्ट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को देखो यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन आप पे क्लिक करके, क्योंकि मैथ का, इंग्लिश का और इसके अलावा सोशल साइंस का पेपर का नोटिफिकेशन उसी ग्रुप में मिलेगा। तो देखो आपका जो एग्जाम हो चुका है उसको छोड़ना है, आगे बढ़ेंगे। साइंस का, सोशल साइंस का एग्जाम होगा और मैथ का, इंग्लिश का होगा। फिलहाल आपको किसका करना है, जब भी जो एग्जाम हो डाउनलोड कर लेना। तो देखिए मैथ का, साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही पेज को रिफ्रेश करना। कई बच्चे बोलते हैं सर सब्जेक्टिव आंसर नहीं मिलता है, तो पेज को क्या करो, नीचे करो, रिफ्रेश करके खींचा करो, नीचे करो, खींच दो, ऐसे करके उंगली से क्या करोगे, खींच दोगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। इससे जब भी आओ ना रिफ्रेश करते रहना। रिफ्रेश करके नीचे आओ, नीचे आओगे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की देख लो, ये डाल दिया हूँ, लिख लो इसको। ठीक है, लिखने के बाद नीचे आओ, सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की यहाँ पर मैं कुछ ही देर में डाल दूंगा और एक वीडियो के माध्यम से हम आपको आंसर की भी बता देंगे। तो यहाँ पर भी डाल दूंगा, यहाँ से आकर के आप चेकआउट करके एग्जाम हॉल में जाने से पहले यहाँ पर से आकर के डाउनलोड कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।